हेलो गाइड्स, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर फाइन। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड वाला पार्ट, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज़ के लगभग 5 क्वेश्चन मैंने लिए हैं और कैसे करेंगे उसको सॉल्व, कैसे होने वाला मेरा अप्रोच। तो जानने के लिए चलिए वीडियो में बने रहते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना, एनसीईआरटी में भी है और एमएल अग्रवाल में भी है, सेलिना में भी है, बहुत सारे बुक में ये बुक क्वेश्चन देखने को मिलता है आपको। कैसे करेंगे इसको सॉल्व? तो सबसे पहले एलएचएस देख लेते हैं। मेरा एलएचएस कितना है? ये मेरा एलएचएस हो गया। जो ऊपर वाला टर्म है ना, देखिएगा यहाँ पे साइन थीटा और यहाँ पे साइन क्यूब थीटा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें से हम साइन थीटा को कॉमन डाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पे 3 टाइम्स था साइन, 3 बार था ना साइन, तो साइन एक बार कॉमन डाल लिया, तो यहाँ पे कितना बचा? 2 बचा। नीचे में क्या है देखें, डिनोमिनेटर पार्ट में कॉस 3 बार है, कॉस यहाँ 1 बार है, तो कॉस एक बार कॉमन डाल लेते हैं, कॉस थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बचा और माइनस में 1 बच रहा है। अब देखिए थोड़ा क्या प्रूफ करना है। आरएचएस साइड में क्या है? टेन थीटा, तो साइन बाई कॉस 10 तो हो जाना है। इसका मतलब है कहीं इसी का हटा देना, इसको एलिमिनेट कर देना। तो कैसे करेंगे एलिमिनेट? तो हम लोग आइडेंटिटीज पढ़े थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है, और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो या तो हम साइन के जगह पर ये फॉर्मूला डाल दें, या तो फिर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या तो इस कॉस के जगह पे ये फॉर्मूला डाल दें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कॉस के जगह पे डालते हैं। देखिए साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाई, यहां पर कॉस थीटा रहने दिए, 2 इसके जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर पुट कर देते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पे क्या आ गया? माइनस में 1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए तो यहां पर आ रहा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 1 जा 2, 2 में से 1 घटे कितना बचेगा? 1, और ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ये कैंसिल हो गया, तो साइन बाई कॉस क्या बच रहा है? टेन थीटा। तो इस तरह से प्रूफ हो गया, आरएचएस आ गया। ठीक है, लंबा था सफर, रास्ता हो गया साफ। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसिक थीटा 1 प्लस टेन थीटा प्लस में सेक थीटा। यहां पर मल्टीप्लाई का साइन है, मतलब कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में हम लोग? डायरेक्टली तो देखकर कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करेंगे? तो सबसे पहले क्या करते हैं ना कि साइन और कॉस में चेंज करते हैं क्वेश्चन को पूरी, फिर देखते हैं क्या उसमें किया जा सकता है। तो एलएचएस पार्ट मेरा क्या है, अब इसको कॉपी करेंगे। ठीक है, वो आप लोग करिएगा कॉपी, मैं सीधे क्वेश्चंस को लेकर आगे बढ़ता हूं। 1 प्लस कॉट के जगह पे लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा, माइनस कॉसिक के जगह पर 1 बाई साइन थीटा। अब बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि कॉट थीटा की जगह पर ये कैसे आया। तो मेरा फर्स्ट पार्ट है वीडियो का, फर्स्ट सेकंड पार्ट में मैंने ये बताया कैसे करना है कैसे नहीं करना है, उसको देखिए, तब जा करके आपको क्लियर हो जाएगा। फिर यहां पे 1 प्लस टेन थीटा साइन बाई कॉस प्लस सेक के जगह पर 1 बाई कॉस थीटा। अब क्या करेंगे इसमें, देखिए यहां पर लेंगे एलसीएम, तो यहां पर 1 है ना, नीचे में साइन आ गया, अब ये साइन थीटा ऊपर जाएगा तो यहां पर साइन थीटा देखने को मिलेगा, प्लस साइन साइन कटा कॉस थीटा माइनस में 1। ठीक है, यहां पे भी एलसीएम लेने का काम है, तो यहां पे कॉस थीटा आ रहा है, कॉस थीटा यहां ऊपर जाएगा तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, ये टर्म, ये ब्रैकेट छोटा सा साइन प्लस कॉस, यहां पर भी साइन बाई साइन प्लस कॉस आ रहा है, इसको मान लेते हैं ए, इसको समझ लेते हैं ए, और ये क्या हो गया आपका? बी। तो ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, उसका प्रोडक्ट ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम लोग जानते हैं बात को अलजेब्रा से। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका स्क्वायर किया ए स्क्वायर माइनस
1 का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर होल डिवाइड बाय साइन इनटू कॉस। चलिए अब क्या करते हैं इस क्वेश्चन पे हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर को ब्रेक करते हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, ठीक है, और ये -1 रह गया यहाँ पे, डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, कट जाएगा 1, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो गया? 1 हो गया। 1 ये -1 प्लस में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और डिवाइड में कितना रह गया? साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। तो ये कैंसल आउट हो गया, और ये पूरा टर्म पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 2। इस तरह से मेरा क्या हो गया? RHS आ गया, प्रूव्ड। ठीक है, चलिए किसी लाइन में कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कीजिएगा, तो मैं समझ पाऊंगा कि आपको दिक्कत प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन है, क्या है इसको देखते हैं हम लोग। है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 है, और प्रूफ करना है सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसिक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम लोग के पास क्या आइडेंटिटीज है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, और कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्या कर सकते हैं, देखते हैं हम लोग अपने LHS वाले पार्ट पर। यहां पर 2 है ना, एक 1 इसके पास दे देने का काम है, एक इसके पास, मतलब कि tan स्क्वायर थीटा एक 1 इससे ले लेंगे, बीच में प्लस ये कॉट स्क्वायर थीटा जो है एक 1 इसके पास आ गया। ठीक है, दो पार्ट में तोड़ दिया इसको, 1 + 1 हो गया। अच्छा, tan स्क्वायर प्लस 1 कितना होता है? tan स्क्वायर प्लस 1 सेक स्क्वायर होता है, तो यहां पे लिख देंगे यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा, और बीच में प्लस, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर कितना हो जाएगा? कॉसिक स्क्वायर थीटा। अब क्या कर सकते हैं, सेक थीटा कितना होता है? 1/cos, तो यहां पे क्या लिखेंगे? 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस कॉसिक की जगह पर 1/sin स्क्वायर थीटा। अब इसका एलसीएम लेते हैं हम लोग, है इसको ऊपर भेजेंगे, इसको इधर। चलिए, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू में आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर इधर गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इंटू 1 कॉस स्क्वायर थीटा। और एक आइडेंटिटी हम लोग क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो ये ऊपर वाला पार्ट मेरा 1 हो गया, तो 1/sin स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा, तो 1/sin कॉसिक हो जाएगा, कॉसिक स्क्वायर थीटा, और 1/cos क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा। आ गया क्या? चलिए, आ गया, प्रूफ्ड। तो प्रूफ को ध्यान में रखना है। ठीक है, किसी भी लाइन में प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा, फिर मैं एक तरीके से उसको और भी ठीक कर सकूंगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब चलिए, अब इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो यहां पर LHS में देखिए, यहां पे लिखा हुआ है tan क्यूब थीटा माइनस में 1 है ना, तो ये कहीं ना कहीं याद दिला रहा है बचपन का। क्या याद दिला रहा है? a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है? बहुत सारे हसीन बच्चों को याद होगा ये चीज। ठीक है, ब्रैकेट में a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ब्रैकेट में ए प्लस बी, फिर ए स्क्वायर माइनस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, हम लोग इसको फॉलो करेंगे। अभी देखते हैं LHS की ओर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए के जगह में tan थीटा माइनस बी के जगह में 1 थीटा 1, ठीक है, सॉरी 1, और यहाँ पे हो गया tan स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर, अच्छा प्लस में ए बी है ना, तो इन दोनों को क्या लिखेंगे हम लोग? tan थीटा इंटू 1, तो tan थीटा ही आना है, फिर प्लस में 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही हो गया, होल डिवाइडेड बाई नीचे में क्या है? tan थीटा माइनस में 1, देखिए सेम ब्रैकेट है, कैंसिल हो गया। और आइडेंटिटीज क्या है? tan स्क्वायर प्लस 1 कितना होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर कितना होगा? सेक स्क्वायर होगा, तो यहां पे लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा और प्लस में tan स्क्वायर थीटा, और इस तरह से प्रूव हो गया।
केवल और केवल ये फॉर्मूला याद होना चाहिए था। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं था तो ये क्वेश्चन छूट जाना है आपका। 2 नंबर का एग्जाम में आना है, 2 से 3 मार्क्स में आता है। और अगर फॉर्मूला याद नहीं रहेगा क्वेश्चन छूट जाना, इसलिए तरीके से फॉर्मूला पे कवर कीजिए, ठीक है। पढ़ाई कीजिए। आप लोग से बहुत लोग उम्मीद लगा के बैठा हुआ, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आपके फ्रेंड्स भी, ठीक है। उसको पढ़िए तरीके से, क्वेश्चन को कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। टर्म 2 का एग्जामिनेशन आने वाला है और फोड़ दीजिए एग्जाम को। एग्जाम भी डरे आपको देख करके। जब भी आप क्वेश्चन बनाने के लिए बैठे ना तो क्वेश्चन आपको सलाम ठोके, कुछ ऐसा होना चाहिए मैथ्स का तैयारी। चलिए तो हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में तीसरा पार्ट में आइडेंटिटीज का कैसे करते हैं उसको, और करेंगे उसका काम तमाम, ठीक है। चले, जय हिंद।